तो आज भारत का संविधान में उद्देशिका पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वन डे वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इस उद्देशिका को समझेंगे कि क्या क्या इसमें है, जिससे कि इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए पढ़ते हैं, शुरू कर रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो पढ़ लिया मैंने संविधान, आप सबने भी सुना और पढ़ा भी होगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें पूछा क्या जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि भारत का संविधान में जो है उद्देशिका किसने प्रस्तुत किया था। तो इस उद्देशिका को प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की उद्देशिका जो है वो किससे शुरू होता है। तो किससे शुरू होता है, या हम भारत के लोग से शुरू होता है। और उद्देशिका में जो है वो लोगों का प्रमुख महत्व दिया गया है, यानी कि लोगों का ही ये संविधान है, ये कहा गया है। और इसमें और अगला ये पॉइंट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये शब्द जो है वो संविधान में 42वां संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। तो 42वां संविधान संशोधन करके जो है ये उद्देशिका में जो यहाँ जो शब्द थे उसको चेंज किया गया था, जिसमें कि ये तीनों शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को एक अरेंज वे में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा सही है। तो इसके लिए सही कौन सा हो जाएगा, तो इसके लिए याद रखना होगा उद्देशिका को, क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, यानी कि पूछा जाता है कि संविधान के उद्देशिका में जो है न्याय कितने तरह के दिए गए हैं। तो कितने तरह के दिए गए हैं, 3 तरह के। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी कि 3 तरह के न्याय दिए गए हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है, यानी कि स्वतंत्रता। तो कितने तरह की स्वतंत्रता है, तो 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। आगे देखते हैं। आगे है प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि समानता, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की जो है वो समानता दी गई है, यानी कि समानता यानी कि समता कितने तरह की है, 2 तरह की। तो ये सब हुआ। चलते हैं, देखते हैं और भी बातें हैं। और क्या, कौन कौन सी बातें हैं, और भी बातें हैं। तो यहाँ पे जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसे भी क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भी प्रतिस्थापित किया गया है। और भी आगे बातें हैं। और क्या बातें हैं, तो
ये संविधान की जो है उद्देशिका, ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। क्या, कब किया गया था? अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और समर्पित किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो ये सब जानकारी के बाद कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है संविधान की उद्देशिका के बारे में। तो संविधान की उद्देशिका के बारे में ये कहा गया है कि उद्देशिका को कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना बोली या उद्देशिका दोनों एक ही है, प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय जो है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में कहा गया था। कब किया गया था? 1957 में। किसके द्वारा किया गया था? यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल में एक निर्णय लिया गया कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसके जस्ट बाद आया 1960 ईस्वी में एक बेरुबारी यूनियनवाद आया। कौन सा आया? बेरुबारी यूनियनवाद आया। कब? 1960 ईस्वी में आया, जब इसमें ये सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है, लेकिन इसे संविधान का अंग नहीं माना जाएगा, ये आया। तो इसीलिए इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके जस्ट बाद फिर से आया 1973 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती और केरल, इन दोनों केरल राज्य वाद विवाद हुआ। तो इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो है सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये सब बातें थी उद्देशिका के बारे में। और ये हमारा संविधान जो है वो क्या है? लिखित संविधान है। और ये लिखित संविधान जो है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ये फ्रांस से लिया है। और हमारे संविधान में जो है राजनीतिक व्यवस्था में है सबसे सर्वोच्च हमारा क्या है? संविधान है। राजनीतिक व्यवस्था में अगर जो पूछा जाए कि सबसे सर्वोच्च क्या है, तो वो है हमारा संविधान है। और इस संविधान में जो है वो सबसे ज़्यादा कहीं से भी कोई चीज़ लिया गया है, यानी कि कंटेंट जो लिया गया है, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, जिसमें कि 250 से ज़्यादा अनुच्छेद जो कि यहीं से लिए गए हैं। कहाँ से? 1935 भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और भारत के संविधान में जो है वो संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ कौन से भाषा का प्रयोग किया गया? यहाँ किया गया है राज्यों का संघ के बारे में बात किया गया है। राज्यों का संघ, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, इसका बात किया गया है। और इसका ये बात कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। तो यही सब बात हुई संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे गन्नू एकेडमी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ लाभ होता है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं